कुछ देर बाद गहरी रात के घने अंधेरे में एक छोटे से गांव में एक अजीब और भयानक घटना हुई। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली की कहानी मानते थे, जो कि उनके पास ही थी, लेकिन कोई भी इसे साहस नहीं करता था देखने के लिए। यह हवेली एक बार एक धनी और शक्तिशाली संतान के मालिक थे, जिनका नाम था राजा विक्रम सिंह। लेकिन उनकी मौत के बाद से ही इस हवेली का असलियता खुलकर सामने आया। वहां कहां कहां सुनी गई भूतों की भिड्ड हर रात इसे आवाज देती थी। इस घटना का मुख्य कारण था राजा विक्रम सिंह का अत्यंत क्रूर और कपटी रवैया। उन्होंने अपनी विलासिता और लोभ के लिए कई गरीब और बेसहारा लोगों की जानें ली थीं। उनके आत्मा का शोर अब भी उस हवेली में गूंज रहा था। एक रात गांव के एक युवक नाम माधव ने तैयारी की और हवेली में प्रवेश करने का निर्णय किया। उसने अपने दोस्त रवि को साथ लिया, जो कि उसके साथ हैंडल करने के लिए तैयार था। हवेली में प्रवेश करने के बाद वे आत्मा की आहटों को सुनने लगे। रवि डर के मारे होने के बावजूद उसे साहसिक बनाने के लिए माधव ने उससे कहा, हमें अपना डर नहीं दिखाना चाहिए रवि, हमें यहां से जाना चाहिए। रवि ने मना किया, लेकिन माधव ने अपनी हटाने की कोशिश की। जब वे आगे बढ़े तो वे अपने सामने एक बड़े कमरे में पहुंचे, जिसमें एक बड़ी पुरानी कोठी थी। कमरे की एक कोने में एक विशाल खिड़की से चांद की किरणें आ रही थी, जो उसे एक रोमांचक और भयानक रूप देती थी। माधव और रवि ने खिड़की की ओर बढ़ा और जब वे अंदर देखने के लिए झुके तो उन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। खिड़की के बाहर एक स्त्री का रूप दिखाई दिया, जो अपने लंबे काले बालों में लिपटे हुए थी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके मुंह से लाल रंग की लकड़ी की चिड़िया का खून बह रहा था। वह चीखती थी और हाथों मैरवी और माधव का दिल धड़कने लगा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और उनके होश उड़ गए, क्योंकि वह स्त्री कुछ भी नहीं थी। माधव कहने लगा, क्या यह कोई भूत है? लेकिन रवि ने उसकी बात को खारिज किया। नहीं नहीं, यह सिर्फ हमारा अंधविश्वास है। माधव को उसे देखने का हिम्मत नहीं हुआ। वह उसे आगे बढ़ाया, लेकिन रवि अब भी डर के कारण स्थानीय पंडित का प्रार्थना मुहूर्त करने के लिए वापस जाने की सलाह देने की कोशिश कर रहा था। माधव ने उसे मजबूर किया कि वह साथ में बचने के लिए तैयार था, लेकिन रवि को अब भी डर था। उन्होंने चिल्लाया, माधव, हमें यहां से निकलना चाहिए। यहां कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। माधव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अग्रसर किया, लेकिन उनके बाहर जाने की कोई सोच नहीं थी। वे खिड़की के पास चले गए और स्त्री के लिए झुके, लेकिन उसने कुछ नहीं देखा। रात के अंधेरे में वे भयानक ध्वनियों के घने जंगल में फंस गए। धीरे धीरे एक अनजाने महसूस होने लगा कि कोई उनकी पीठ पर आंधी की तरह सा ढार रहा है। वे उलझे हुए और विलीन हो गए और अंततः वे एक विशाल खोद में गिर गए।